यमुना का रंग श्याम क्यों है ना? श्याम या नीला या गाढ़ा हरा जो यमुना का रंग बताया जाता है, ये क्यों है? तो एक कथा आती है और ये कथा का कुछ हिस्सा आप सब ने, अगर आप कथा में आपको रस आता है तो आपने सुनी होगी इसके कुछ हिस्से। तो समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा मूलतः ये है कि जब, है ना, देवता दैत्यों से हारने लगे तो उन्हें लगा कि कुछ ऐसी विधि की जाए जिससे हम पुनः शक्ति प्राप्त कर लें। तो ये सुझाया गया कि समुद्र मंथन किया जाए। तो इसके लिए अकेले ये समुद्र मंथन करना तो मुश्किल काम था, बहुत कठिन था। तो देवताओं ने दैत्यों को, असुरों को राजी किया, ये तैयार किया कि चलिए समुद्र मंथन करते हैं, और जो कुछ भी उसमें से रत्न निकलेंगे हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे अच्छे से। ठीक है। तो जो ये मंदराचल पर्वत को मतनी बनाई गई और जो वासुकी नाग को रस्सी के रूप में किया गया। तो देवता लोग बहुत ही समझदार और चालू किस्म के लोग थे। उन्होंने दैत्यों से कहा कि देखो, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, है ना, हम बहुत बलशाली हैं। तो ऐसा है, जो जो नाग का जो मुंह का हिस्सा है वो हम पकड़ेंगे, ठीक है, और तुम लोग पूंछ का हिस्सा पकड़ना। ठीक है। तो दैत्यों ने सोचा कि अच्छा, ये अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं, बहुत ताकतवर समझते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। देखिए, जो मुंह का हिस्सा है वो हम लोग ताकतवर हैं, हम लोग से जीतना आसान नहीं है, तो मुंह का हिस्सा हम बलशाली लोग पकड़ेंगे और आप लोग पूंछ का हिस्सा पकड़िए। तो देवताओं ने कहा अच्छा ठीक है, चलो ये इस बात को हम लोग मान लेते हैं, लेकिन आगे कोई बात होगी तो आप हमारी सुनिएगा, है ना, एक आपकी चलेगी तो एक हमारी चलेगी। दैत्यों ने कहा ठीक है। और फिर समुद्र मंथन शुरू हो गया, है ना। इधर से दैत्य खींच रहे हैं, उधर से देवता खींच रहे हैं, और ये मंथन शुरू हो गया। पर वो चूंकि नाग नाग होता है, बीच बीच में वो गहरी सांस छोड़े, है ना, और उस गहरी सांस के साथ विष रूपी उस सांस को जब वो छोड़े तो दैत्य बेहोश हो के गिरे, है ना। जब अलग अलग तरीके से मूर्छाएं आए, पर ये समुद्र मंथन गिरते पड़ते दैत्यों ने जारी रखा। और जैसे होता यह है कि जब आप कोई बहुत बड़ा, बहुत शानदार कुछ काम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो अच्छी चीज़ तो बहुत बाद में आती है, पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है। तो यही हुआ समुद्र मंथन के साथ। सबसे पहले निकल आया हलाहल विष, और जब हलाहल विष निकला तो पूरी दुनिया कहने लगी त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो, दुनिया नष्ट होने वाली इस विष के सामने। अब ये विष तो ना कोई किसी देवता के इतनी हिम्मत की उसको, है ना, झेल पाए, और ना दैत्यों के बस की। तो भैया ऐसी परेशानियों का हल कौन निकालेगा? वही जो जिसको ना समुद्र मंथन से मतलब, ना उसके कुछ लेने देने से मतलब। महादेव को पुकारा गया है कि हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, है ना, हे हम लोग की रक्षा करने वाले, आप प्रकट हों और हमारी रक्षा करें। महादेव प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद वो उस विष का पान करते हैं, उस विष को पीते हैं, और उस विष को पीने के बाद अपने गले में रोक लेते हैं, जिससे उनका गला नीला पड़ जाता है और इस कारण वो नीलकंठ कहलाते हैं। ये कथा बहुत ही प्रचलित कथा है और हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुनी होगी। ठीक है। उसके बाद पर चूंकि वो विष विष होता है, जहर जहर होता है, वो जहर रोक तो लिया गया महादेव के द्वारा, पर उनको वो बहुत बेचैन किए हुए था, है ना। आप भी अगर कुछ ना कुछ ऐसा विष जैसी चीज आपके भीतर चली जाए, है ना, तो क्या होगा आपको? हाँ, निश्चित तौर पे बहुत सारी जलन होगी, बहुत सारी उलझन होगी, बहुत बेचैनी होगी, है ना, पूरा शरीर तपने लगेगा, जलने लगेगा। महादेव की भी स्थिति कुछ कुछ वही उस तरीके की हो गई। तो अपनी जलन, अपनी तपन, है ना, अपनी उलझन को मिटाने के लिए, है ना, एक नदी में जाके लेट जाते हैं। उसका जहाँ से नदी की शुरुआत हो रही होती है वहीं जाके वो लेट जाते हैं। ठीक है। उस नदी का नाम यमुना था। तो शिव वहाँ लेटे रहते हैं, लेटे रहते हैं, और इस कारण जो यमुना का जो जल है वो गाढ़ा नीला, हरा और काले जैसा हो गया। पर इस कथा में आगे ये हिस्सा है कि इसके बाद भी
शिव की जो जलन थी, तपन थी, वो पूरी तरीके से शांत नहीं हुई। शिव एक बालक के रूप में हो गए और रोने की स्थिति में पहुँच गए, है ना? और वो जब वो रोने की स्थिति में पहुँचते हुए जब वहाँ से उठते हैं, जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के पास एक क्षेत्र है, वहाँ माँ तारा प्रकट होती हैं और माँ तारा महादेव को लेके अपनी गोदी में, चूँकि महादेव बालक एक बच्चे के रूप में हो गए हैं, और अपना दूध पान पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, और उसके बाद उनको गोदी में लिए लिए महादेव को वो वहाँ से चली जाती हैं। ठीक है? तो ये माँ तारा की भी कथा आ जाती है, और माँ तारा की कथा इसलिए भी ज़रूरी है कि जो विंध्याचल का जो भी क्षेत्र है वो भी माँ तारा का भी क्षेत्र माना जाता है। वहाँ एक विशेष तारा माता का भी मंदिर है। ठीक है? वहाँ एक है ना, महादेव का मंदिर है जो जिसको तारण करने वाला बताया जाता है, जो वहाँ का एक प्रमुख शिव मंदिर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस यमुना के सांवले होने और माँ तारा की कथा रोचक लगी होगी। धन्यवाद।